नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं? आशा है अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रायः न्यूज़ में ये बातें हैं, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, या ये कहें कि शेख हसीना की एक तरह से विदाई हुई है सत्ता से, तो भारत के सामने चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। विशेषकर देखिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैरीटाइम लिंक है, यहाँ पे मैरीटाइम लिंक से मतलब ये है कि समुद्री व्यापार जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ये दोबारा कनेक्ट होने जा रहा है। तो पाकिस्तान का शत्रुवत व्यवहार रहा है भारत से हमेशा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक तरह से सही स्थिति में जाए, भारत आगे बढ़े। तो पाकिस्तान अड़ंगे डालने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है और विशेषकर बांग्लादेश ने मौका उसे दे दिया है। क्योंकि बांग्लादेश में जो वर्तमान सरकार है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, तो उनका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल झुकता हुआ दिख रहा है। तो पूरी बातों को समझेंगे कि भारत के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं और भारत उन चुनौतियों का किस तरह से बखूबी एक तरह से उनको चैलेंज को लेगा और उसका एक सही जवाब देगा, माकूल जवाब देगा। तो सब पूरी बातें जो है ना, वो घूमती हैं कहाँ पर? तो कराची से जो व्यापार स्टार्ट होने वाला है चटगाँव पोर्ट तक, बांग्लादेश के चटगाँव पोर्ट तक जो है, वो व्यापार यानी बंदरगाह जो है ना चटगाँव और कराची, इन दोनों के बीच अब डायरेक्ट सीधी एक तरह से कंटेनर जो है, व्यापारिक जो मालवाहक जहाज हैं, व्यापार जो है, वो सीधा होगा अब। पहले ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था, लेकिन अब सीधा व्यापार होने वाला है और एक तरह से पहुँच भी गया है, जो पहली खेप जो है ना कंटेनर की, वो पहुँच भी गई है। कल करीब 50 वर्ष हो गए होंगे, उसके बाद सीधे समुद्री संबंध फिर से स्टार्ट हुए हैं। कराची से चटगाँव बंदरगाह पर एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज आ पहुँचा है। तो हालाँकि बांग्लादेश ने इसका वेलकम किया है। अब बांग्लादेश चाहता है वर्तमान बांग्लादेश कि व्यापार हमारे और पाकिस्तान के बीच आगे बढ़े। लेकिन यहाँ समस्या होती है भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ जो हैं। किस प्रकार से सुरक्षा चुनौतियाँ हैं भारत के लिए, वो पूरी बात हम समझेंगे। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच समुद्री संपर्क से किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियाँ जो हैं, वो बढ़ेंगी। चटगाँव पोर्ट जो है ना, उसका सिर्फ सुरक्षा चिंताओं का इतिहास की अगर बात करें, तो देखिए, चटगाँव जो है भारत के बहुत करीब है, पहले इसको जान लेते हैं। पूर्वोत्तर जो हमारा है ना, पूर्वोत्तर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, वो अभी अशांत है, हम परेशानी से जूझ ही रहे हैं। लेकिन अगर चटगाँव पोर्ट तक एक्सेस पाकिस्तान को मिल गया, तो भारत के लिए चैलेंज समझिए आने वाले ही हैं। तो क्यों आने वाले हैं? तो चटगाँव पोर्ट जो है भारत से काफ़ी करीब है। ये अगरतला, त्रिपुरा जो है वहाँ से बस 225 किलोमीटर है और मिज़ोरम सीमा से 75 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कितना विदिन 100 हो गया, 100 भी नहीं है, 100 से कम ही है, लेस देन 100 है। तो चैलेंज तो है इसके लिए, आप समझिए। और पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस बंदरगाह का प्रयोग पूर्वोत्तर भारत में जो विद्रोही संगठन हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कर सकता है। और इसका एक तरह से इतिहास रहा है, क्योंकि देखिए चटगाँव पोर्ट जो है, वो हथियारों की तस्करी वहाँ से होती रही है। वहाँ से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है उल्फा, ठीक है? उल्फा आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उल्फा यानी यूएलएफए आप फुल फॉर्म इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? उल्फा है ये। तो उल्फा और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससी यानी जो उग्रवादी समूह सब हैं, तो इन सबको हथियारों को खेप जो है हथियारों की खेप प्रोवाइड की जाती रही है, इसके द्वारा पाकिस्तान द्वारा। तो अब फिर से जब ये खोल दिया जा रहा है चटगाँव पोर्ट पाकिस्तान के लिए, तो भारत के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी क्योंकि पाकिस्तान वो सब करेगा जिससे भारत के लिए तनाव बढ़े, भारत के लिए परेशानी बढ़े। पाकिस्तान कभी एक तरह से मतलब दुश्मन मुल्क की तरह काम कर रहा है। तो भारत का हित क्यों चाहेगा? और हालाँकि किसी का अहित चाहने से जो अहित करने वाला है होता है, उसका हित नहीं होता है। लेकिन फिर भी भारत को सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा क्योंकि चुनौतियाँ मुँह बाए हुए खड़ी हुई हैं। अब देखिए इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं, थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, अब यहाँ पे पाकिस्तान आपको दिख रहा है, भारत दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ पे देखिए चटगाँव पोर्ट ही आपको देखो ये यहाँ पे देख लो आप। अब ये म्यांमार के पास भी है। म्यांमार बॉर्डर जो है ना वहाँ पे है ये। तो भारत के जो विद्रोही हैं, पूर्वोत्तर वाले विद्रोही संगठन जो है वो म्यांमार में छिपते हैं। और वो एक तरह से उन्हें वहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, एक तरह से वहाँ पे जगह मिल जाता है छिपने का। और ये देखो यहाँ पे चटगाँव जो पोर्ट जो है, ये बिल्कुल भारत के इस कॉर्नर पे है, जहाँ से ये काफ़ी संवेदनशील मामला बन जाता है। उत्तर-पूर्व कनेक्टेड है यहाँ से म्यांमार कनेक्टेड है, ये सब काफ़ी नज़दीक पड़ जाते हैं। तो भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गई हैं और हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इन बातों को, लेकिन भारत भी इन मामलों पर बिल्कुल एक तरह से कहें बारीकी ध्यान दिया हुआ है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ आएँगी और क्या एक तरह से क्या दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो फिर अभी इस वीडियो में बस इतना ही कि क्या चैलेंजेज़ हैं मैंने बताया आपको, क्या समस्याएँ आने वाली हैं, भारत के सामने क्यों चैलेंज है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, उसमें हम देखेंगे कि इतिहास क्या रहा है, बांग्लादेश में पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है, भारत ने किस प्रकार से बांग्लादेश को हेल्प किया, आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।